नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवनी एवं रचनाएं से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से इनके जीवनी और रचनाएं के बारे में बताऊंगा, तो आप सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप लोग तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनका उपनाम आचार्य शुक्ल, उपाधि आचार्य का। जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु है जो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगे थे। माता का नाम श्रीमती निवासी देवी। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। पत्नी का नाम श्रीमती सावित्री देवी। आगे लिखा है कि आचार्य शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफए इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। 1903 से लेकर 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक भी रहे। आगे लिखता है कि इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सम्मानपूर्वक बुलवाया गया था। अतः रामचंद्र शुक्ल जी ने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। आगे इनका व्यवसाय है जो क्या क्या है, तो ये लेखक थे, निबंधकार, इतिहासकार, संपादक और आलोचक। निबंध को परिभाषित करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को 3 भागों में विभाजित किया है। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। वो वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। इसमें से ये विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आगे लिखा है कि साहित्य आचार्य शुक्ल जी का पहला निबंध है जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आगे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि में इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भावयुक्त कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे लिखता है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस विधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल है। इन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने रामायण, महाभारत, हमिर रामचरितमानस को लोक मंगल का काव्य कहा है और आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सुरसागर तथा रीतिकालीन काव्य को लोकरंजन का काव्य कहा है। आगे लिखा है कि इसका जो भाषा है वो कैसी है, तो संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक और भावात्मक है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। चिंतामणि जो 4 भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में प्रकाशित है। दूसरा विचार विधि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। आगे लिखता है कि आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। काव्य में रहस्यवाद, निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी में 500 रुपये का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ। यानी काव्य में रहस्यवाद हेतु हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपया तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। आगे लिखता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने आलोचना लिखा जो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी काव्य में रहस्यवाद है। संपादन भी किए जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इनका कहानी है जो इस प्रकार है। 11 वर्ष का समय इसे लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। काव्य रचनाएं अभिमन्युवध, बुद्धचरित, अनुदित रचनाएं यानी अनुवाद जो किया मेगास्तनिज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध आदि। हिंदी साहित्य में स्थान, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं उप प्रवर्तक साहित्यकार थे। आगे लिखता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आगे लिखता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। द्विवेदी जी ने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये अचार होगा। आगे देखते हैं। आगे है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की
वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। अगला कथन कि अधिगद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध आत्रा को बुद्धि की आत्रा हृदय के साथ कहा है। अधिप्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण, ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनका निबंध संग्रह है जो काव्य में रहस्यवाद विचार विधि 1930 में प्रकाशित। इसमें जो 1912 से 1919 ईस्वी तक के मनोविकार संबंधी निबंध है। चिंतामणि भागवन विचार विधि का परिवर्धित और परिष्कृत रूप है जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें 17 निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 2 काव्य में प्राकृतिक दृश्य रहस्यवाद अभिव्यंजनावाद संबंधी लेखों का संग्रह। इसका संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। 1945 में प्रकाशित हुआ। इसमें 20 निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 3 जो कुछ अप्रकाशित लेखकों का संग्रह, इसका संपादक नामवर सिंह है और इसे 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया और इसमें 21 निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 4 2004 ईस्वी में प्रकाशित कुसुम चतुर्वेदी संपादित शुक्ल द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकों की भूमिका और गोष्ठियों में दिए गए उद्भाषण। इसमें 47 निबंध संकलित है। कुछ और शुक्ल जी से संबंधित तथ्य को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ये जो काशी नागरी प्रचारिणी का 10 वर्षों तक संपादक रहे, शुक्ल जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। बुद्धचरित एडविन अर्नाल्ड की लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। कल्पना का आनंद प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद है। राखल दास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक का अनुवाद। रस मीमांसा शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा पर जो कुछ भी लिखा वो उनकी मृत्यु के बाद संग्रहित कर रस मीमांसा नामक पुस्तक से प्रकाशित करवाया गया। विश्व प्रपंच दर्शन पर लिखित पुस्तक जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। आगे लिखा है कि नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन में कहा है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उसी युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। शुक्ल जी ने काव्य की क्रम योग एवं ज्ञान योग की समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचता है। शुक्ल जी की समीक्षा का मूल स्वर व्याख्यात्मक है। लोक हृदय में लीन होने की दशा रस दशा है। ये कथन आचार्य शुक्ल जी ने कहे हैं। आगे लिखा कि किस आलोचक ने छायावाद शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया, रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है, उसका नाम काव्य में रहस्यवाद। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी का। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक अजित कुमार हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है, तो कृष्णदत्त पालीवाल का है। आगे लिखा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है, तो आचार्य शुक्ल। आगे भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। साहित्य 1904 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध जो 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है,
सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। आगे लिखता कि हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आधुनिक काल हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी से आधुनिक काल का वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप सब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाएगा। तो आप सब वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।